हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम लोग पिछले दिनों पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, एक बार बता दूं आपको कि केमिस्ट्री सेकंड पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकंड पढ़ रहे थे और इस पार्ट सेकंड का पहला लेसन क्या था, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, मीन्स उसी का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो हम आपसे बता दें कि रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनका आईपीएससी नाम हेलो एल्केन होता है और हेलो एरिन होता है, और उसी का साधारण नाम या सामान्य नाम एल्किल हैलाइड होता है और एरिल हैलाइड होता है। तो हम इसमें कुछ आपको बता दिए थे, जैसे कि देख रहे हैं आप पूरा। इसमें दो वर्ड है, हेलो और एल्किन है। ठीक है, हेलो और एल्किन है, फिर से बता दें आपको। तो हेलो का मतलब हो गया कि इस पूरे लेसन में हैलोजन तत्वों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन और अननसेप्टियम है। तो इन दोनों का नेचर रेडियो एक्टिव होने के कारण बदल जाता है। तो ये सभी उतनी रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं जितने की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेती हैं। और ये दोस्तों इनको हैलोजन कहते हैं। और हम अगर इन सभी लोगों को अगर एक सिंबल से दिखाना है तो हम उसको यक्स से दिखा देते हैं। मीन्स अगर कहीं पर अगर यक्स लिखा हुआ है इस लेसन में, तो उसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई भी हो सकता है। और जब दोस्तों फ्लोरीन कहीं जुड़ जाता है तो इसके नाम के लिए फ्लोरो लगाते हैं, और क्लोरीन कहीं जुड़ा होता है तो इसके लिए क्लोरो लगाते हैं। यह ब्रोमीन अगर है तो ब्रोमो, और आई है तो आयोडो लगाते हैं। ठीक, और इन सभी चारों लोगों का नाम हमेशा एल्केनों के नाम से पहले लिखते हैं। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर बताया भी हूँ मैं कि फ्लोरीन अगर है, फ्लोरीन कहीं जुड़ा है यफ, तो उसके लिए फ्लोरो नाम यूज़ करेंगे। अगर कहीं आई लिखा हुआ तो आयोडो, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, और अगर यक्स है तो हेलो लिखेंगे। ठीक है, तो हेलो का मतलब क्या हो गया कि इसमें कहीं भी अगर यक्स आ गया तो आप हेलो बोलेंगे। ठीक, एक कार्बन कहीं होता तो मेथ बोलते हैं, दो कार्बन होता तो ये, तीन होगा तो प्रोप, और चार होगा तो ब्यूट बोलेंगे, पाँच होगा तो पेंट, छः होगा तो हेक्स। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों सात होगा तो हेप्ट, आठ होगा तो आक्ट, नौ होगा तो नोन, और 10 होगा तो डेक। ठीक है, अगर कहीं कार्बन के अगल बगल एकल बन जाता है केवल सिंगल बॉन्ड, तो अंत में एन लगाते हैं नाम लिखते वक्त, आईपीएससी नाम लिखते वक्त। और अगर कहीं डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमेशा कार्बन का नाम लिखने के बाद अंत में इन लगाते हैं। और अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो अंत में नाम लिखते समय आइन लगाते हैं। ठीक, इतना आपको मालूम है। उस दिन बताया गया था कि अगर ये कार्बन है, कार्बन के अगल बगल एक, दो, तीन, चार सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम लिखते समय हमेशा कार्बन को देखेंगे, एक कार्बन है तो मेथ लगाएंगे, और चारों और एक एक बंद है तो एन लगाएंगे लास्ट में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, अगर दोस्तों उसी तरह से देखिए बताया गया था कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाए और वहाँ पे क्लोरीन लग जाए, तब भी इसका नाम तो मेथेन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक कार्बन है और एक बंद, दो बंद, तीन बंद, चार बंद, चारों एक एक बंद है तो एन लगाएंगे तो मेथेन हो जाएगा। एक कार्बन की वजह से मेथ, और चार सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, तो मेथेन हो गया। लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन के कारण इसका नाम क्लोरो पहले लग जाएगा। तो अब ये हो गया हैलो की तरह और ये हो गया एल्केन की तरह, तो यही है हैलो एल्केन। ठीक है, अगर इसका साधारण नाम हम लोग लिखेंगे तो दोस्तों इस CH3 को मेथिल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 है ना, इसको मेथिल कहेंगे। कहने का मतलब है कि जब कार्बन के अगल बगल चार बंद होता है तो इसको मेथेन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, तो एक कार्बन है तो मेथ, और एक एक बंद है चारों तो मेथेन। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ क्या बचा, CH3, तब इसे मेथेन नहीं कहेंगे, अब इसका नाम हो जाएगा मेथिल। और यह साधारण नाम है, यह इतने का साधारण नाम है। तो दोस्तों अगर हम इसको कहें मेथिल तो ये साधारण नाम हो जाएगा, और इसका जब साधारण नाम लिखते हैं तो हो जाता है क्लोराइड। तब आगे क्लोरो नहीं लगाएंगे बल्कि बाद में लगाएंगे क्लोराइड। और दोस्तों जब इनका हम साधारण नाम लिखेंगे ना, एल्किल हैलाइड साधारण नाम है, तो इस तरह से जब भी हम साधारण नाम लिखेंगे तो फ्लोरीन अगर रहेगा तो अंत में फ्लोराइड लगाएंगे। ठीक है, अगर कहीं फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और IUPAC नाम लिखना है तो हम आगे फ्लोरो लगाएंगे, और अगर उसका साधारण नाम लिखना है तो हम पीछे फ्लोराइड लगाएंगे। अगर आई है तो आयोडाइड। ठीक, अब ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह। और अगर Cl है तो Cl है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, क्लोराइड। ठीक है, और अगर कोई नहीं है, मीन्स यक्स अगर आ गया, जैसे हम बताए हैं अभी कि यक्स किसी के भी जगह लिखा जा सकता है। मीन्स इन सभी को अगर नहीं लिखें पर्टिकुलरली तो यक्स से उसको दिखा सकते हैं। अगर यक्स लगा तो इसको बोलेंगे हैलाइड। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से ये ब्रोमीन हट जाए और कुछ ना रहे तो ये हो जाएगा C2, एक कार्बन दो कार्बन C2, और एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये हो जाएगा C2H5।
तो हम इसको क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे तब, एथिल, और ये हो जाएगा ब्रोमाइड। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। तो इसका दोस्तों दो नाम अब आपको समझ में आ गया। मैं पिछले वीडियो में बताया था आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन में क्या करते हैं, जैसे देखिए दो कार्बन है, एक दो, तो दो कार्बन क्या क्या कहते हैं, एथ। और अगर इसके चारों ओर एक एक बंद है तो एन लगा देंगे, तो एथ के आगे लगाएंगे एन लास्ट में, तो एथेन हो गया। और ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन को हटा के लगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा ब्रोमो। कुल मिला के हो जाएगा ब्रोमोएथेन। यह इसका आईपीएससी नाम है, ठीक है, यह इसका आईपीएससी नाम है। और अगर उसी को साधारण नाम देखेंगे, साधारण नाम लिखेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, तो ये हो गया दो कार्बन और पाँच, मतलब C2H5, तो C2H5 को एथिल बोलेंगे। मेथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकला तो मेथिल, और अगर एथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो एथिल। और एथिल मतलब हाइड्रोजन निकलने के बाद जो जुड़ा उसके लिए बोलेंगे ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब ये नाम किसकी तरह मिल रहा है, तो ये नाम देखिए मिल रहा है आपको एल्किल हैलाइड की तरह। तो यह इसका साधारण नाम हो गया, मतलब कि इसका साधारण नाम हो गया मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इसका सारा नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। और उसका नीचे वाले का क्या नाम हो गया, इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, इसका तो एथिल मीन्स इतने का नाम हो जाएगा एथिल, और इसकी वजह से ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड इसका सामान्य नाम हो गया। और अगर इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो ब्रोमो को पहले लिख दीजिए, ब्रोमो, और एक दो कार्बन है तो एथ, और एक एक बंद है तो एन, एथेन, ब्रोमो एथेन इसका आईपीएससी नाम हो गया। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका साधारण नाम हुआ और यह इसका आईपीएससी नाम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, और इसी तरह से सभी यौगिकों का नाम रखना है। अब दोस्तों देखिए नीचे एक यौगिक है, एक दो तीन कार्बन है इसमें, ठीक, तो अब इसका नाम हो जाएगा प्रो, और एक एक बंद है चारों ओर तो एन। अब हो गया ये प्रोपेन, लेकिन इसमें आई जुड़ा हुआ है, तो आई के लिए आइडो आपको पहले लगाना है, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा आइडो प्रोपेन। ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। अब दोस्तों आप 12 में हैं, तो 12 में बहुत ढेर सारे यौगिक होते हैं, और ये चूंकि लेसन है तो इसमें भी बहुत ढेर सारे यौगिक आएंगे। तो पूरे लेसन में पहले जितने भी तरह के यौगिक आ सकते हैं उनका आप नाम लिखना जान जाइए। मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, और एकदम बेसिक स्तर से समझाऊँ। अगर आपको आज तक कुछ नहीं आया तो आज समझ में आ जाएगा, मैं इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप केवल ध्यान दीजिए। ठीक, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अब नया नया यौगिक लिखेंगे, और उसका नाम हम कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले कार्बन को देखना है, एक कार्बन, दो कार्बन मान लीजिए है, ठीक, और एक कार्बन अपने चारों ओर एक एक बंद बनाएगा, मीन्स चार बंद बनाएगा। क्यों, क्योंकि बताया गया था इसकी संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, चार। देखिए कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में आएगा 4, तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहते हैं संयोजकता। ठीक, मीन्स 4 हो जाएगा। अगर ये 1 2 3 4 होता है बाहरी कोश में तो संयोजकता वही होती है, अगर 4 से ज़्यादा मीन्स 5 6 7 8 है तो 8 में से घटा देते हैं तो संयोजकता आ जाती है। संयोजकता जितनी होती है उतना ही कोई तत्व तो अपने चारों ओर बंद बना सकता है। ठीक, तो कार्बन की संयोजकता 4 इसलिए 4 बंद बनाएगा, और मान लेते हैं 2 कार्बन था यहाँ पे तो दोनों 4 4 बंद बनाएगा। आप देखिए ये दोनों कार्बन आपस में एक बंद से जुड़ गए, दूसरा तीसरा चौथा 4 बंद हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, तब इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था, दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा। ठीक, और एक एक बंद है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मान लीजिए आ गया ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन आ गया, और यहाँ पे भी ब्रोमीन आ गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन नहीं है, ठीक, ये हाइड्रोजन नहीं है और ब्रोमीन आ गया यहाँ भी यहाँ भी। अब इसका नाम आप क्या लिखेंगे, तो अब इसका आईपीएससी नाम ही हम लिखेंगे, क्योंकि सारे यौगिकों का आईपीएससी नाम तो अब लिख सकते हैं, लेकिन साधारण नाम लिखने में आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो साधारण नाम उतना नहीं पूछा जाता, आईपीएससी नाम पूछा जाता है, आईपीएससी नाम आप लिखना सीख जाइए। तो यहाँ पे देखिए अब इसका क्या नाम था, एक दो कार्बन है तो एथ रहेगा ही रहेगा, चारों एक एक बंद है तो एन रहेगा ही रहेगा, एथेन हो गया। अब इनका नाम हम पहले लिखते थे, तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिख दीजिए, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखिए। क्यों, क्योंकि आप आईपीएससी नाम लिख रहे हैं, और यह ब्रोमीन कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, 2 बार है, तो अब आपको लिखना है यहाँ पे डाई, डाई। अब मैं बता दूं आपको कि अगर कोई भी चीज़ एक बार आई तो मोनो लिखते हैं, ठीक है, एक बार के लिए मोनो, वैसे एक छिपा होता है तो मोनो भी नहीं लिखते हैं। और 2 बार अगर कोई चीज़ आ गई तो डाई, और 3 बार कोई चीज़ आई तो ट्राई, 4 बार कोई चीज़ आती है दोस्तों तो टेट्रा लिखते हैं, और 5 बार अगर एक ही चीज़ आ गई तो पेंटा, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इतने की ज़रूरत आपको होगी। वैसे 6 आया तो हेक्सा, और 7 आता है तो हेप्टा, और 8 आएगा तो आक्टा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 बार ब्रोमीन तो डाई ब्रोमो एथेन,
और चूंकि आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उस कार्बन का नाम भी लिखना पड़ता है, मीन्स संख्या भी लिखनी पड़ती है। जैसे देखिए ये ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ा है, तो पूरे इस यौगिक में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और ये जिधर से जुड़ा है उसको पहले वरीयता देते हैं, तो इस कार्बन का नाम हो जाएगा 1 नंबर, इसका 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा आईयूपीएसी में सिस्टम है, रूल बनाया गया है कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, ज़्यादा क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, उसी से गिनती शुरू करते हैं, ठीक है, कार्बन का नामकरण शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, और इस पहले कार्बन से 2 ब्रोमीन जुड़े हैं। तो इस देखिए 1,1 मीन्स ये जो ब्रोमीन है ये 1 नंबर कार्बन जुड़ा है, ये भी ब्रोमीन 1 नंबर से जुड़ा है, इसलिए हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो एथेन, ठीक है। आप एक एक है तो एक एक छोड़ भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा डाई ब्रोमो एथेन, इसका ये हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। अब दोस्तों इसका अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए, जैसे देखिए 2 कार्बन है इसमें, 1 2, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 5 हाइड्रोजन, और यहाँ हो गया दोस्तों देखिए क्या, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा तभी तो ये जुड़ा, और ये भी हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ पे Br 2 बार आ गया, तो ये हो गया C2H4Br2। अब इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जाएगा दोस्तों, तब भी आपको यही बताना है, डाई ब्रोमो एथेन, ठीक। क्यों बताना है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है ब्रोमीन तो डाई ब्रोमो हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो आपको क्या हो जाएगा, एथेन, तो डाई ब्रोमो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, अब आप एग्जाम्पल को देख के करिए, प्रयास करिए लिखने का नाम। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए ये है 1 कार्बन है, और 1 कार्बन की जगह ये आ गया क्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन, और ये आ गया ब्रोमीन, और ये आ गया एच। अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया कि 1 कार्बन है तो 1 कार्बन है तो आपको मेथ लिखना है, और एक एक बंद है चारों ओर, तो एन भी इसी में जोड़ दीजिए तो मेथेन हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया था कि अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, Cl है तो क्लोरो, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन का वैसे ही रहता है, नहीं लिखा जाता कुछ। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन, तो आप किसको लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखना आपको कि इसका नाम किस अक्षर से शुरू होगा, तो इसका नाम अंग्रेजी के यब से शुरू होता है, और इसका नाम अंग्रेजी के बी से शुरू होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट के, और इसका नाम सी से शुरू होता है अल्फ़ाबेट में। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज में जो वर्ड पहले आता है, जो लेटर पहले आता है, सॉरी, तो जैसे बी पहले आएगा तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, ठीक है, और फिर कौन आएगा, सी आएगा कि एफ आएगा, तो सी आएगा तो सी लिख देंगे, क्लोरो, ठीक। और देखिए जगह नहीं है तो नीचे लिखता हूँ, और फिर लास्ट में एफ आएगा तो लिख देंगे फ्लोरो, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये हो गया आईयूपीएसी नाम, लेकिन ये आईयूपीएसी नाम क्या कंप्लीट है, नहीं। क्यों नहीं कंप्लीट है, क्योंकि ये ब्रोमीन कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा वो हमें लिखना है, ये क्लोरीन कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा है वो भी हमें लिखना है। अब फ्लोरीन कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है अगर हम वो लिख देंगे तो यह आपका करेक्ट आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो ये जो है ये 1 नंबर से जुड़ा है, यह क्लोरीन ये भी 1 नंबर से जुड़ा है, और ये ब्रोमीन भी एक ही नंबर से जुड़ा है, तो आप सबके आगे क्या लगा देंगे, 1, मीन्स लगाएंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, और फिर एक, इसका मतलब हुआ कि 1 नंबर के कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और फिर 1, देखिए सी है, सी वाला लिखेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज का ध्यान देंगे और नंबरिंग का ध्यान देंगे, ठीक है, पहले नंबर, फिर उस नंबर से जो क्रियात्मक समूह जुड़ा उसका नाम, और फिर उसके बाद लास्ट में कार्बन का नाम, ठीक है, और उसके चारों ओर बंद जितने रहेंगे वो उसका नाम अंत में लिखेंगे, ठीक। तो अब सी वाला लिखते हैं, सी वाला क्लोरीन कै नंबर जुड़ा है, तो 1 नंबर से, तो इसका क्लोरो हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, और फिर 1 नंबर पर ही फ्लोरीन जुड़ा तो 1 फ्लोरो। अब देखिए तीनों हो गए, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन सबका नाम हो गया, अब बचता है कार्बन, तो कार्बन कितना है, 1 है, तो मेथ, और एक एक बंदे तो एन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है नाम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको फिर से अगली वीडियो में और आसान करके भेजा जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों अगले चीज़ की, ठीक है। चलिए दोस्तों अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल का नाम लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर नाम लिखने नहीं आएगा तो आपको पूरे लेसन में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये है कार्बन, एक कार्बन है, और यहाँ पर क्या है कि 2 क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रोमीन है, और यहाँ पर एक एच है, तो इसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी से ब्रोमो हो जाएगा और सी से क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप किसका नाम लिखेंगे, तो पहले आप ब्रोमो का नाम लिखेंगे, और देखना आपको कि कुल कार्बन कितने हैं, तो एक ही कार्बन है,
एक ही कार्बन है दोस्तों, तो क्या करेंगे आप इसी को 1 नंबर देंगे, और ये कितने नंबर से जुड़ा है, 1 नंबर से, ये क्लोरीन 1 नंबर से जुड़ा है और ये भी ब्रोमीन 1 नंबर से जुड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा नाम दोस्तों, सबसे पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, ठीक, ब्रोमो। और ये किस नंबर के कार्बन जुड़ा है उसको ब्रोमो से भी पहले लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया ब्रोमो। अब ये क्लोरीन कितने नंबर से जुड़े हैं, दोनों 1 1 नंबर से जुड़े हैं, और हम बोल रहे हैं कि जब एक ही चीज़ 2 बार जुड़ेगा तो डाई लगाएंगे, तो इन दोनों का नंबर एक साथ लिखेंगे 1, 1, ठीक है। और ये 2 बार हैं तो इनको क्या लिखेंगे, डाई, 1 1 डाई, मीन्स ये भी 1 नंबर जुड़ा है, ये भी 1 नंबर जुड़ा है, तो इसलिए 1 1, और 2 बार एक ही चीज़ है तो डाई, और फिर क्लोरो, ठीक, ये 1 1 डाई क्लोरो, और फिर एक कार्बन है तो मेथ, और चारों और एक एक बंद है तो एन। ये हो गया दोस्तों इसका नाम, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया, इसको नंबर दे देते हैं 1 नंबर, ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यही चीज़ इस तरह होती, Cl 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 और यहाँ पे H मान लेते हैं, ठीक। तो अब जैसे इसका नाम अगर आपको लिखना है तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों ये कितने नंबर जुड़ा है, 1 नंबर कार्बन से, यहाँ एक ही कार्बन है, ये भी 1 नंबर जुड़ा है, ये भी 1 नंबर जुड़ा है, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा 1, 1, 1, 1 2 3, एक ही चीज़ 3 बार है तो ट्राई क्लोरो, और कितने कितने कार्बन इसमें, एक, तो मेथ, और एक एक बंद है तो एन, मेथेन, ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र अगर कोई पूछे आपसे कि सामान्य सूत्र क्या होगा, तो दोस्तों देखिए एक सी है और एक एच है तो सी एच हो गया, और 1 2 3 है तो ये हो गया CH Cl3, ठीक। अब हम बताते हैं दोस्तों, यह जो यौगिक है इसका नाम होता है क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लोरोफार्म से कोई ऐसा साल का पेपर नहीं गया, बोर्ड एग्जाम का पेपर, जिससे दोस्तों इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। तो इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह जो है क्लोरोफार्म, यह एक ऐसी औषधि होती है जिसको अगर किसी को सुंघा दिया जाए तो वह बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो निश्चेतक कहते हैं क्लोरोफार्म को, क्या कहते हैं, निश्चेतक दवा कहते हैं, मीन्स निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी को सुंघा दी जाती है तो यह जो है आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक। अगर दोस्तों इसी तरह से अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए सी हो और फिर यहाँ पे सी हो, ठीक है, और यहाँ पे एच हो, यहाँ पे एच हो, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए बी आर हो, ठीक है, और यहाँ पे एच हो, यहाँ पर एच हो, यहाँ भी एच हो, यहाँ भी एच हो, और यहाँ भी बी आर हो, ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, ये पूरा यौगिक है आपका, ठीक। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथेन आप लिख लीजिए, एथ, और एक एक बंद है चारों ओर तो एन, तो ये हो गया एथेन। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है और कितने ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन है, ठीक, और 2 कार्बन है। तो इस कार्बन से कितना ब्रोमीन लगा हुआ है, एक, और इस कार्बन से एक ही लगा है ना, तो दोनों बराबर हैं। तो आप इस कार्बन को भी पहला ले सकते हैं, इस कार्बन को भी पहला मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर मानते हैं। तो अब ये जो है इसका, ये दोनों सेम है, ठीक। तो इन दोनों का नंबर लेकिन अलग अलग, ये 1 नंबर जुड़ा है, ये 2 नंबर से, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ये एथेन तो हो गया। अब इसके आगे कितना बार ब्रोमो है, तो 2 बार, तो लिखेंगे डाई ब्रोमो, ठीक है, डाई ब्रोमो, मीन्स पहले आप कार्बन देख ले एथेन, ठीक। अब इसमें कितनी बार ब्रोमो है, 2 बार, तो डाई ब्रोमो हो गया। और ये डाई मीन्स 2 बार है, तो 2 बार कहाँ कहाँ है उसका नंबर लिखेंगे इससे पहले, मीन्स एक बार 1 नंबर पे है फिर 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 1, 2 डाई ब्रोमो एथेन, मीन्स यह जो है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर 2 बार ब्रोमीन है, और कुल मिला के 2 कार्बन है, उसके चारों ओर एक एक बंद है। तो इस तरह से दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो एथेन। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देख लेते हैं इसको भी। तो चलिए अब आप भी प्रयास करिए नाम लिखने का। तो 1 है, 2 कार्बन है, और यहाँ पे हो गया दोस्तों H, यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया Br, और यहाँ पर हो गया H, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया H, और यहाँ पर हो गया F। अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एकदम आसान कर दूंगा, और IPSC नाम भी पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक। और इस टारगेट को बना करके जो है, इसे टारगेट बना करके याद कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम आगे, इसमें क्या कैसे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा कार्बन है, यहाँ पे एक कुल मिला के 2 कार्बन है, और इस कार्बन से 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, ठीक, Cl और Br, और इस कार्बन से केवल 1 क्रियात्मक समूह है। H को नहीं लेते दोस्तों, क्योंकि H क्रियात्मक समूह नहीं होता और ये ऐसे ही कार्बनिक यौगिक में रहता है, तो कभी भी H को प्रेफरेंस नहीं देंगे हम।
Cl, Br और फ्लोरीन, ये सभी क्या है, तो ये हैलोजन है, इनको हैलो समूह भी कहते हैं ना, और यक्ष से दिखाते हैं। तो इस कार्बन से दो लोग जुड़े हैं, एक और दो, तो दो क्रियात्मक समूह, इसलिए इसको 1 नंबर देंगे। और ये दूसरे कार्बन से केवल एक है, तो इसको 2 नंबर का देंगे। ठीक, वरीयता किसको देंगे, जिससे ज़्यादा क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक, याद रखिएगा। तो अब इसका नाम लिखने से चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम पहले इन्हीं का नाम लिखते हैं। ठीक है, एथेन तो ये तो लास्ट में, ये तो एकदम सरल तरीका है। जब आपको बताया जाता है कि नाम लिखने नहीं आता, जब बताया जाता है तो कहा जाता है कि सबसे पहले कुल कितने कार्बन है, तो 1 और 1 2, तो इसके लिए हो जाएगा एथेन। ठीक, एथ और एक एक बंद है तो एथेन। ठीक, मान ली हो गया। अब इसमें देखिए इसका नाम यब से स्टार्ट होगा, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में इसका नाम बी से स्टार्ट होगा और इसका नाम सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, तो बी का लिखेंगे। चलिए यहाँ पे ब्रोमो लिख लेते हैं। ठीक, ब्रोमो, और वो कितने नंबर से है, तो 1 नंबर से है, तो 1 ब्रोमो। ठीक है, फिर किसका कौन आएगा, सी आएगा ना, क्लोरो। तो सी वाला नाम लिखते हैं क्लोरो, ये क्या नंबर से है, तो 1 नंबर, तो उसका नंबर पहले लिखिए 1 नंबर, और सी से होता है क्लोरो। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि पूरा एथेन है, 2 कार्बन है। एथेन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन है इस यौगिक में पूरा, और 1 नंबर कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा और 1 नंबर कार्बन से ही क्लोरीन जुड़ा है। और उसके बाद जब ये ब्रोमीन और क्लोरीन हो गया, तो अब ये फ्लोरीन लिखेंगे, 1 नंबर से 2 नंबर, तो लिखेंगे 2 फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, फ्लोरो, और फिर लास्ट में एथेन। ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, आप जो है होमवर्क करके आइए और फिर हमको बताइए कि कैसा है, फिर मतलब आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर कमेंट करके आप बताइएगा। तो ये लीजिए 5वां क्वेश्चन, ये रहेगा होमवर्क। ठीक, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे हो जाएगा यफ, ये भी हो जाएगा यफ, और ये हो जाएगा ब्रोमीन, और ये हो जाएगा यच। इसका नाम आपको लिखना है, और फिर दे देते हैं आगे 1 2। ठीक है, इन सभी का नाम आप लिखिए, क्योंकि अगर ये यूपीएससी नाम में पूछ दिया जाएगा पेपर में, तो आपको अगर नहीं आएगा तो आप आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। और बहुत आसान है नाम लिखना। ठीक, यहाँ ब्रोमीन हो गया, और यहाँ आई हो गया, और यहाँ एच हो गया, यहाँ एच हो गया, और यहाँ पे सी एल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एच हो गया। आपको इसका भी नाम लिखना है। ठीक है, आप लिख के लाइएगा, प्रयास करिएगा, मतलब लिख के कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद एक और है, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा अगर नहीं आएगा तो, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए, प्रयास करिए लिखने का। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला है 1 2 3 और 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे बी आर है, और यहाँ पे भी बी आर है। ठीक है, और यहाँ पे एक सी एल भी कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ भी एच है। ठीक, और सभी जगह एच है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अब जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर थोड़ा सा हट के, मतलब थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, या कर दें हम। ठीक, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे एच जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं CH3 करके। ठीक, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसको हम ऐसे डॉट से दिखाते हैं। डॉट मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, तो ये हो जाएगा CH2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इनके बीच जो बंद है उसको डॉट से दिखा दिए, और यहाँ पे क्या है, CH और BR जुड़ा है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CHBR। अगर ये तरीका आप जान जाते हैं तो आप एनसीईआरटी के सारे टॉपिक और सारे मैटर, सारे वर्ड, फार्मूले आप सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, CH, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, इनके इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो डॉट, और यहाँ पे फिर BR, और यहाँ पे फिर CL। ये हो गया CH, और ये हो गया CL वाला, ये CL और ये BR। तो अगर आपको कहीं इस तरह भी लिखा हुआ है तो इसका नाम भी आप वही लिखेंगे जो इसका नाम लिखेंगे। ठीक, यह उसका संरचना सूत्र हो गया, और ये उसका अणु सूत्र हो गया। ठीक, तो आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, आप ट्राई करिए, कमेंट करके आंसर बताइए। इसका नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। दोस्तों अब अगली बार हम और भी एडवांस तरीके का आपको यौगिक बताएंगे, और उसका नाम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह कोई यौगिक आ गया, ठीक, इस तरह, और यहाँ पे लगा है BR। ठीक है, और यहाँ पे लगा है CL, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे इसका। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक इसी के बाद से मिलेंगे। तो तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।